जब हमने एक ये नारा दिया तो हमारे डीडीसी शेख ज़फ़रुल्लाह साहब को अपनी जगह पे लगा कि बीजेपी वालों ने और वहाँ के बीडीसी चेयरमैन ने और वहाँ के ज़ीशोर लोगों ने जब आवाज़ उठाई इसकी क्या कहते हैं टनल की, ठीक है, अब तो ये टनल बनना ही बनना है, तो उसने वहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तब तक पोस्ट अपलोड करनी शुरू कर दी कि देखिए जी हमारी जो है नितिन गडकरी साहब के जो है वो टेबल पे फाइल पहुंचाई। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या नितिन गडकरी के टेबल पे किसने, आपके फादर साहब ने तो नहीं पहुंचाई अभी तक वहां पे वो क्या कहते हैं फाइल, अभी तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। अभी तो आप उनके फादर साहब को बीच में नहीं ना लाओ, आप उन्हीं के साथ बात करो। मैं सर उन्हीं के साथ में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो बहकावे में लोगों को ला रहे हैं और जो वो गलत मलत बातें बोल रहे हैं कि नहीं जी देखिए कि हमने नितिन गडकरी साहब के टेबल तक फाइल पहुंचाई, अभी तो बात ही चल रही है। अभी तो हमने खाली मड़वा में एक नारा दिया है कि हम ये टनल बनाएंगे, अभी तो हम मसा इस पर काम शुरू कर रहे हैं। पावर मिनिस्टर सुनील शर्मा बने तो कोई 1-2 महीने तक ही उन्होंने पहली ही वहाँ पर लोगों को सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जब तक न प्रॉपरली वहाँ पे बिजली का निज़ाम अमल में लाया जाता। तो उसके बाद मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि ऑफ ग्रिड स्टेशन बनाना था वहाँ पर, ताकि वो मड़वा वड़वन के लोगों को वहाँ बिजली दस्तयाब कर सके। तो हुआ नहीं है अभी तक। नहीं मैं बताऊं तो होने का मकसद ये है कि उसके बाद जब काम शुरू होना था तो जम्मू कश्मीर में 18 में हालात यहाँ पे जो 370 टूटने से पेचीदगी यहाँ पे रही। उसके बाद 19 और 20 में लगातार कोरोना की महामारी, 21 में कोरोना की महामारी कि पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डिफंक्ट था। उस वजह से ये चीज़ें रही, अदरवाइज़ ये सरकार के टेबल पे हैं, सरकार के नज़रों में हैं और पाइपलाइन पे हैं। इंशाल्लाह मतलब अब हालात ठीक हो रहे हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आपकी माध्यम से आवाम को कि 1 साल के अंदर अंदर बिजली वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। जो टनल का प्रोसेस है हम मुकम्मल तरीके पे इस पे काम करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर इसमें 22,000 करोड़ का जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई मनरेगा की स्कीम नहीं है कि मनरेगा स्कीम में या नाबार्ड या PMGSY में ये रोड बनाना है। इसमें 22,000 करोड़ अगर लगाने हैं, सेंटर से लेने हैं, तो इसके लिए हमने बड़ा इनिशिएटिव लेना है, बड़े प्रोसेस के साथ चलना है। थोड़ा हमारे खास बातचीत में मौजूद हैं आदिल रसूल साहब जो कि BDC हैं मड़वा ब्लॉक से और भाजपा के सीनियर नेता भी हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। आबिद हुसैन साहब हैं जो कि भाजपा के ही एक युवा नेता हैं। आदिल भाई, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो DDC वहाँ से मेंबर जीते हुए हैं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, उनका एक पोस्ट देखा था मैंने जिसमें वो टनल के बारे में बात बता रहे हैं कि उसकी जो फाइल है वो नितिन गडकरी साहब के ऑफिस टेबल पर पहुंच चुकी है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज आपने हमें इस जगह पे बोलने का मौका दिया। तो मैं आपके माध्यम से शेख ज़फ़रुल्लाह साहब जो हमारे DDC मेंबर है उस तक और इन जनरल पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो DDC मेंबर नित नए रोज़ सोशल मीडिया पे आके झूठी मूठी बयानबाजियां कर रहे हैं, उसने पीछे इलेक्शन के टाइम में भी लोगों को झूठ बोल के अपने लिए वोट हासिल किया है और वहाँ के गरीब सीधे साधे लोगों को जो है बहला फुसला कर वर्गिला कर उनसे वोट लिया है। और उस टाइम पे जब उसने वोट लिया वहाँ पे उसने डैम कैंसलेशन का एक नारा दिया। उस डैम कैंसलेशन के नारे से उसने वहाँ की गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे वोट हासिल किया और भी न जाने कितने नारे उसने वहाँ पे ऐसे दिए जिसकी वजह से लोगों ने उसे वोट दिया। लेकिन फाइनली जब वो मैदान में आया और जब उसने काम करना शुरू कर दिया, वो जगह जगह पे फेल हुआ। उससे इलाके का कोई भी वो तामीर और तरक्की वाला काम नहीं हो सका। जब वो फेल हुआ, उसने कुछ नहीं हो पाया। हमने उसे पूरे 1 साल का मौका दिया कि ये आज तक बड़ी बड़ी तकरीरें किया करता था, लोगों ने इसे इतने वोट दिए, ये भी क्या करेगा। हमने 1 साल तक इंतज़ार किया कि शायद यह कुछ कर रहा होगा। जब हमें लगा कि 1 साल तक ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, तो हमने वहाँ से BJP ने एक तहरीक चलाई वहाँ से कि हम मड़वा की तामीर और तरक्की के लिए बूंडा टू चंजट का टनल जो है वो बनाएंगे। ऐसा हमने नारा दिया है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में सीजनली रोड है मरगन टॉप टू मड़वा, जो उस टाइम में हमारे वहाँ के बुज़ुर्ग जो बाकी जमातों के नेतागण थे जिनने काफ़ी मेहनत व मशक्क़त करने के बाद में वो रोड बनाया, लेकिन वो 6 महीने हमारा वो रोड बंद रहता था, जिसकी वजह से हमारे ऑफिसेज़ वगैरह भी वहाँ इलाके में फंक्शनल नहीं रहते हैं और भी न जाने कितनी मुश्किलातें हमें इलाके में दरपेश हो रही हैं। तो
उसलिए हमने परमानेंटली रोड का जो है हमने सोचा कि ये परमानेंट रोड कनेक्टिविटी हमारी कैसे होगी। उसके लिए हमारे पास में जो है एक आइडिया आया कि बूंडा टू चंजर का टनल जो है यह तामीर किया जाएगा। इससे जो है हमारा इलाका जो है वो तरक्की याफ्ता इलाका बनेगा। तो बीजेपी ने एक तहरीक चलाई, हमने एज ए बीडीसी चेयरमैन और हमारी पार्टी ने एक नारा दिया और वहाँ के बुज़ुर्ग लोग इलाके के जो मुख्तलिफ़ जमातों से हमारे इलाके के लिए वो एक दर्द रखते हैं कि हमारा इलाका भी एक तामीर और तरक्की याफ्ता इलाका बनना चाहिए। जब हमने एक ये मुहिम चलाई, जब हमने एक ये नारा दिया, तो हमारे डीडीसी शेख ज़फ़रुल्लाह साहब को अपनी जगह पे लगा कि बीजेपी वालों ने और वहाँ के बीडीसी चेयरमैन ने और वहाँ के ज़ीशोर लोगों ने जब आवाज़ उठाई इसकी क्या कहते हैं टनल की, ठीक है अब तो ये टनल बनना ही बनना है, तो उसने वहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तब तक पोस्ट अपलोड करनी शुरू कर दी कि देखिए जी हमारी जो है नितिन गडकरी साहब के जो है वो टेबल पे फाइल पहुंचाई। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या नितिन गडकरी के टेबल पे किसने, आपके फादर साहब ने तो नहीं पहुंचाई अभी तक वहां पे वो क्या कहते हैं फाइल, अभी तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। अभी तो आप उनके फादर साहब को बीच में नहीं ना लाओ, आप उन्हीं के साथ बात करो। मैं सर उन्हीं के साथ में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो बहकावे में लोगों को ला रहे हैं और जो वो गलत मलत बातें बोल रहे हैं कि नहीं जी देखिए कि हमने नितिन गडकरी साहब के टेबल तक फाइल पहुंचाई, अभी तो बात ही चल रही है। अभी तो हमने खाली मड़वा में एक नारा दिया है कि हम ये टनल बनाएंगे, अभी तो हम मसा इस पर काम शुरू कर रहे हैं, तब तक ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने जो है सैंक्शन करा दिया। ये जो उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ जो सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहे हैं, तो इसके आवाज़ में मैं यहाँ पे आपके माध्यम से वहाँ के आवाम को और उन्हें और बाकी दीगर इलाके जात से जो लोग उसको सुन रहे हैं और जो लोग उसके बहकावे में आ रहे हैं उनको बता देना चाहूँगा कि ऐसे बंदे से हमारे मड़वा इलाके के लिए कुछ नहीं हो पाया। अब आपके इलाकों के साथ में ये क्या करेगा, जो अपने घर में अपने लिए इंसाफ नहीं कर सका वो दूसरे इलाकों के लिए क्या कर पाएगा। उसने अपने गांव के लोगों को जो है रोड का वादा किया था कि मेरे डीडीसी बनने के बाद मैं अपने गांव के लिए एक लिंक रोड बनाऊंगा, जबकि 1 साल के 1.5 साल होने वाला है अब इसका जो है डीडीसी मेंबर बनने के बाद, अभी तक वो वहाँ अपने गांव के लिए लिंक रोड तक सैंक्शन नहीं करवा सका। आज भी उसके गांव के लोग हमारे पास में आके बोलते हैं कि हमें जो है लिंक रोड सैंक्शन करवा के दे दें, और हमने वादा भी किया है उनके लोगों के साथ में। हमने इंटरनल मड़वा के जितने भी रोड हैं सैंक्शन करवाए, कई रोडों पे काम भी शुरू करवाया है और उनके गाँव के लोगों के साथ में, और उससे भी वादा करते हैं कि उसके गाँव में जो रोड नहीं दे पाया वहाँ पर भी हम ही रोड देंगे एज ए बीजेपी, एज ए बीडीसी चेयरमैन मड़वा, क्योंकि हमें तरक्की के उन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि इलाके में जो है कोई ना कोई काम ऐसा होना चाहिए जिससे हम भी कल को शान से कह सकें कि हम मड़वी हैं। अभी तक हम बाहर जाते हैं किसी भी जगह तो हम यही कहते हैं कि देखिए 6 महीने हमारा रोड चलता है, 6 महीने बंद रहता है। इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि हम टनल बनाएंगे, परमानेंट हमने सोल्यूशन निकाला है इसका टनल का, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान बीजेपी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार इंशाअल्लाह रहमान मड़वा के लिए जो है ये टनल बना कर देगी, ये हम वादा करते हैं। और लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो इसके बहकावे में आ रहे हैं वो मेहरबानी करके अब इसके बहकावे में मत आइए। अगर आपको अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कुछ करना है तो आपको बीजेपी को सपोर्ट करना होगा, जिस बीजेपी की वजह से हमारा इलाका जो है तरक्की याफ्ता इलाका बन सकता है। आदिल भाई, एक आज़ाद उम्मीदवार जीता हुआ लड़का डीडीसी बनता है, उस पर आप इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं। भाजपा पिछले 8 सालों से जो है पावर में है, भाजपा ने वहाँ पे क्या किया? देखिए सर, मैं भाजपा ने कितने काम किए हैं वो मैंने इससे पहले भी गिनवाए हैं, आज भी गिनवा के दूंगा। और जो ये डीडीसी बनने से पहले तो आप बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। करवाना तो उन्होंने फिर भी भाजपा के लोगों से ही है ना। देखिए सर, कम से कम उसे तो ये चीज़ें पहले भी पता थी कि जो चीज़ें हैं वो तो हमने गवर्नमेंट से करवानी है। वो तो गवर्नमेंट को बोलता है, गवर्नमेंट करती क्या है। जबकि मैं बता देना चाहूँगा कि मड़वा में इंटरनल जितने भी रोड बने, चाहे योरदू से सतरवगन का रोड है, चाहे योरदू से कदरना का रोड है, चाहे योरदू टू रुन्नई का रोड है, चाहे नौपोची टू हाइनन का रोड है, चाहे हमडंडू का रोड है, न जाने इतने वहाँ के कितने रोड ऐसे हैं जो बीजेपी ने बनवाए हैं इन 8 सालों में। और इसके बगैर भी न जाने कितने ऐसे काम हैं, अनगिनत काम हैं जो मैं गिन के दे सकता हूं और उसके सामने मैं बता सकता हूं कि ये चीज़ें जो है बीजेपी ने वहां पे काम करवाए हैं। जबकि वो डीडीसी बनने के बाद जो उसने बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए थे और जो उसने वहां पे तहरीक चलाई थी उस टाइम पे डैम कैंसलेशन की, जिस पे बीजेपी ने उसको इतना भी सपोर्ट किया कि बीजेपी ने उसको मड़वा से उठा के दिल्ली तक पहुंचाया था डैम कैंसलेशन के लिए। जब दिल्ली में सरकार ने उसे बताया
कि हम आपका डैम कैंसिल करके देंगे, लेकिन आप जाइए, लोगों में जाइए, लोगों को बताइए, ठीक है, वहाँ से दोबारा आइए। और भी कुछ चीज़ें उसमें थी, लेकिन वो वहाँ से वापस आने के बाद उसने लोगों को ये नहीं बताया कि दिल्ली में मुझे मिनिस्ट्री में क्या बताया गया कि हमारा डैम कैसे कैंसिल होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें नहीं बताई। क्योंकि उसको पता चला उस दिन की जब मैंने यहाँ पर नारा दिया तो यही बीजेपी के लोगों ने मुझे दिल्ली तक पहुँचाया, ठीक है। उसे मालूम हुआ कि अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो डैम तो कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरी सियासत आगे कैसे चलेगी। इसलिए वो किन बीजेपी के लोगों ने उसको दिल्ली पहुंचाया है, किन लोगों ने? देखिए सर, हमने पहुंचाया है, सुनील शर्मा ने अपने साथ में उसको लिया, और वहाँ के और भी कुछ लोग थे, मड़वा के 2-4 लोग, जिन्हें सुनील शर्मा अपने साथ में लेके दिल्ली तक जो है वो मिनिस्ट्री में ले गए। रसूलुल्लाह शाह आपके साथ में थे? हाँ बिल्कुल, सुनील शर्मा के साथ में थे। वफद की क़यादत सुनील शर्मा साहब कर रहे थे। क्या बातचीत हुई वहाँ पे? वहाँ पे यही डैम की कैंसलेशन की बातचीत हुई कि हमें जो है ये चीज़ें वहाँ पे इस डैम से मुश्किलातें हो रही हैं, तो मिनिस्ट्री में बताया गया कि हम जो है आपको ये कैंसिल करके देंगे। लेकिन हमने इलाके ने उसको जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए डैम कैंसलेशन के मसले को लेकर। उसके बाद वो जाके घर में छुप गए, उनने वापस आके बताया ही नहीं आवाम को कि वहाँ पे बताया क्या गया और आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी, आगे के लिए हम क्या करेंगे। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश रहे और छोटे मोटे मसलों मसाइलों पे वो सियासत करते रहे। और जब उसे लगा कि असल में वो एक कुर्सी का जो है भूखा है, उसे कुर्सी चाहिए, भले डीडीसी की हो, उससे पहले वो इलेक्शन लड़ना चाहता था। फिर जब उसे पता चला कि अब पेंच के साथ में यहाँ पे डीडीसी के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसने पेंच की कुर्सी छोड़ के डीडीसी का इलेक्शन लड़ा। आज जब उसे लगा कि डीडीसी मेंबर बनने से मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो आज के टाइम पे वो नारा दे रहा है कि मैं अगली बार में डीडीसी मेंबर किसी दूसरे को बनाऊंगा और यहाँ से खुद एमएलए बनाऊंगा। जबकि हमारे इलाके में जो लड़के उसके साथ में हैं, जो लोग उसके साथ में वेल एजुकेटेड हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी सोच रखने वाले हैं, लेकिन हमने आज तक कभी भी उसकी ज़ुबान से ये सुनते हुए कहते हुए नहीं सुना है कि मड़वा का कोई एजुकेटेड लड़का दूसरा होगा जो यहाँ से एमएलए बनेगा, मैं फिर से डीडीसी बनूंगा। बल्कि वो हमेशा जो है अपने लिए एक कदम आगे की सोचता है कि डीडीसी मेंबर कोई दूसरा बनेगा, मैं एमएलए बनूंगा। जबकि एमएलए बनने के लिए मड़वा में उसके साथ में ही जो लड़के हैं, और भी न जाने कितने लड़के हैं, किसी दूसरे अच्छे खानदान के लड़के को, वेल एजुकेटेड लड़के को वो सामने लाइए, हम सब अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के उसको जिताएंगे। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ऐसी चीज़ें कहता है, और वो दरअसल उसको अपने लिए कुर्सी चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, वो इक़्तिदार का भूखा है। इसलिए वो बार बार किसी भी जगह पे किसी भी मसले में खुद की बात करता है कि मुझे बनाइए, मुझे बनाइए, मुझे बनाइए। जबकि मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है डीडीसी बने हुए, अभी तक जितनी भी बार मतलब आपने या बाकी किसी लोगों ने काफ़ी बार उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है कि वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं और अभी तक कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है, फिर क्या कारण है कि उसके बाद भी जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी वहाँ पे रैलीज होती हैं, काफ़ी भीड़ होती है उनके साथ में, कि ये क्या कारण है, लोगों का प्यार क्यों उनको मिल रहा है? देखिए सर, इलेक्शन में ये बेशक कि 4000 लोगों ने उसे वोट दिया, उस टाइम पे लोगों को बहकावे में लाके उनने उतना वोट लिया। 1 साल के अंदर अंदर नियर अबाउट 2500 लोग जो हैं उससे नाराज़ होकर चले गए हैं, जो आज उसके साथ में नहीं है। जब उसने पिछली मर्तबा जुम्मा के दिन उसको जलसा करना पड़ा, क्योंकि जुम्मा के रोज़ में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करते हैं, और नमाज के बाद निकलने के बाद जो भीड़ वहाँ पे जमा होती है, वहाँ पे भीड़ में कोई सा भी बंदा खड़ा होकर वो 2-4 चीज़ें सुन लेता है कि बंदा क्या बोलता है। उसने जुम्मा के दिन बाद नमाज जलसा किया, इसीलिए ताकि उस जलसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा होंगे जुम्मा की वजह से, न कि उसके चाहने वाले मैक्सिमम लोग आज पछता रहे हैं कि हमसे जो है एक बहुत बड़ा गलत फैसला जो है साबित हुआ है, जो हमने ऐसे निकम्मे इंसान को वोट दिया और जिससे हमने इलाके की वो तरक्की का कुछ सोचा था। जबकि वहाँ के लोगों को इस वक्त क्लियर कट पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगली बार ये इलेक्शन लड़े, चाहे ये पेंच का इलेक्शन लड़े, डीडीसी का इलेक्शन लड़े या कोई सा भी इलेक्शन लड़े, इसको मड़वा से 200 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। और इसने ये बार बार लोगों को चोर 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 का वो कहता रहता है कि ये सब चोर हैं, एक मैं ही ईमानदार हूँ। जबकि मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, इसने परसों मटेरियल के मुतालिक मटेरियल के बारे में इसने परसों एक वीडियो अपलोड की कि मड़वा में मटेरियल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस मटेरियल को जो है आरडीडी डिपार्टमेंट के तहत जो स्कीम नरेगा में मटेरियल वगैरह का आता है, उससे जो है कुछ चोर लोग खाते हैं। आज तक उसने ये चीज़ें वाज़े तौर पे नहीं बताई, जो मैं आज वाज़े तौर पे आपके सामने यहाँ पे बता देना चाहूँगा।
उसके चंजर पंचायत में उसके डीडीसी मेंबर बनने के बाद मटेरियल के नियर अबाउट 10 से 12 लाख रुपया जो है निकाला जाता है। गैर कानूनी तरीके से बगैर फाइलों के वो पैसा निकाला जा रहा है और पैसा उसके खास बंधु के नाम पे निकाला जा रहा है। और निकालने वाला एम्प्लॉइज जो है वो उसका खास एम्प्लॉइज है जिसने उसको इलेक्शन जिताया, जो उसका रिश्तेदार है। वो अपने गाँव में अपने एक रिलेटिव के नाम पर मटेरियल का पैसा निकालता है, ठीक है। और वो जफरुल्लाह साहब का खास बंदा है, रुन्नई में निकलता है। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो है ये चोरियां हुई है। कहीं उन्होंने किसी भी एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने लेटर नहीं लिखी, कहीं उन्होंने क्राइम ब्रांच में लेटर नहीं लिखी, कहीं दूसरी जगह पे उन्होंने लेटर नहीं लिखा कि मेरे टाइम में यहाँ पे जो है ये चोरियां हुई हैं। हालांकि ये चोरियां करने वाले जो उनके घर के लोग हैं उसमें उसके अपने लोग आते हैं, इसलिए उसने ये आवाज़ नहीं उठाई। ब्लेम करने में हम किसी को भी चोर कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बात रखी है मैं यहाँ पे फैक्ट रखता हूँ। तो हमने जो बात यहाँ पे रखी है अभी तक फैक्ट्स पे बात रखी है। आप देखिए मड़वा पुलिस स्टेशन में आज भी जो है एक पर्चा लगा है जिसमें स्किल्ड की पेमेंट पे एक पर्चा लगा है। वो स्किल्ड पर्सन जिनके नाम पे पेमेंट हुई है वो जफरुल्लाह साहब के अपने लोग हैं, जो उसके साथी हैं, उन पे जो है उनके नाम पे जो है स्किल्ड की पेमेंट करवाई गई है, जो गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट के खजाने से पैसा निकाला गया और जिसका आज भी एफआईआर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। और इसके साथ में मटेरियल वाली बात जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या मीडिया को या बाकी एजेंसीज को गुमराह किया जाता है कि मड़वा में जो है मटेरियल का पैसा जो स्किल्ड का पैसा जो निकाला जा रहा है वो गलत है। जबकि मैं बता देना चाहूँगा, जो भी नरेगा का कोई काम कहीं किसी जगह पे होता है उस जगह पे वो उस काम के लिए वहाँ के मिस्त्री काम करते हैं, उन मिस्त्रियों के लिए जो है स्किल्ड का पैसा आता है। उस स्किल्ड के पैसे को हमारा जफरुल्लाह साहब कहता है कि 8 से 9 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट को वापस जाना चाहिए। क्या जो उसको वो मिस्त्री नज़र नहीं आ रहे हैं, जो मिस्त्री वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं नरेगा में, चाहे वहाँ की कोई प्रोटेक्शन बंड का काम हो, चाहे ड्रेन का काम हो, चाहे कोई दूसरा काम हो जिसपे स्किल्ड पर्सन जो है वहाँ के मिस्त्री लोग काम करते हैं। कितनी मरतबा इनने बताया कि हमारे इलाके के 1000 मिस्त्री यहाँ पे जो है नरेगा में काम करते हैं और उन 1000 मिस्त्रियों को क्या स्किल्ड के जुमरे में लाके उनको जो है इस स्कीम के तहत कोई फायदा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। एक भी मर्तबा आप मुझे दिखाइए कि जफरुल्लाह साहब ने किसी भी जगह पे मीडिया में कहीं ये चीज़ बताई होगी या जनरली पब्लिक को या डिपार्टमेंट को बताया होगा। वो जब ये मटेरियल की आवाज़ उठा रहे हैं उसका मसला यह है कि उसके कुछ एम्प्लॉयज़, वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट के जो उसको फेवर कर रहे हैं और जो उसके साथ में मिल के डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल करके नरेगा का जो मटेरियल और स्किल्ड का पैसा जो है हड़प करना चाहते हैं। हम वो हड़प करने नहीं देंगे, ये बात आप अपने जहन से निकाल लीजिए। और जो एम्प्लॉयज़ आपका इस्तेमाल करते हैं उनको भी यहाँ से मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि बहुत चोरियाँ आपने की हैं, अभी कानूनी तौर पे आपके खिलाफ जो है सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द आपको जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो आपने चोरियां की हैं, जो आपने वहाँ के ब्लॉक को लूटा है और जो आज आप एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हो और जो गरीबों का हक, जो मटेरियल, जो स्किल्ड का पैसा जो आप चाहते हो कि आज के टाइम में हम ईमानदारी दिखाएंगे, बोलेंगे गवर्नमेंट को वापस करेंगे, असल में ऐसा कुछ नहीं है। असल में मसला यह है कि आप डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके वो पैसा हड़प करना चाह रहे हो, जबकि वो पैसा गरीब आवाम का पैसा है। कुछ लोगों ने मटेरियल खुद लाया है और कुछ जॉब कार्ड होल्डरों ने 10 से 20 लोगों ने किसी काम पे जगह पे काम किया, उनने मटेरियल लाया, खरीद के मटेरियल लाया। वो मटेरियल वहाँ के जॉब कार्ड होल्डरों को मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए जिनने वो सप्लाई किया है, और खासकर स्किल्ड खाते में उन मिस्त्रियों को पैसा मिलना चाहिए जिन मिस्त्रियों ने आज तक जो है एज ए मिस्त्री नरेगा में या बाकी दीगर स्कीमों में काम किया है। जिन मिस्त्रियों को आज तक इतना भी नहीं बताया गया कि आपके खाते का जो है अलग पैसा आता है नरेगा में। हमारे शेख जफरुल्लाह साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने मटेरियल की आवाज़ उठा के डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करना चाहा कि डिपार्टमेंट मेरे बहकावे में आएगा, उसके बाद जो हम चाहेंगे वैसा करेंगे। इसके जो अपना एक रिश्तेदार इसका एम्प्लॉयज़ है, हाल ही में जो टेंडरिंग प्रोसेस वहाँ पर हुआ कैपेक्स में, पहली मरतबा हमारे इलाके में वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया। उस एम्प्लॉयज़ ने
और इसने दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहकावे में लाके एक नारा दिया कि वहां पे कोई काम नहीं है, जबकि वहां के कॉन्ट्रैक्टर ने पहली मर्तबा काम किया था। वजह क्या है कि इनको वहां पे उन एम्प्लॉयज़ को वहां पे कमीशन खाने के लिए वो कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने के लिए बता दिया कि वहां में इलाके में जो है कोई काम नहीं। जबकि कैपेक्स में जो इस बार टेंडरिंग प्रोसेस हुआ वहां पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ा वहाँ पे मौसम ख़राब रहता है, जल्द बर्फबारी हुई, थोड़ा बहुत काम जो है किसी जगह पे रुका होगा, बर्फ़ के चले जाने के बाद वो काम पूरा भी किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल इतना बताना कि वहाँ पे कुछ नहीं है और हमारे इलाके को बदनाम करना। किश्तवाड़ के 14 ब्लॉकों में खाली एक हमारा मड़वा का ब्लॉक नहीं है, बाकी 13 ब्लॉकों में भी काम चल रहा है। मैं कहता हूं और सीना ठोक के बोलता हूं कि मड़वा में जितने काम नरेगा में हैं या नरेगा के बाद जितने काम आजकल हमारे इलाके में हो रहे हैं किसी दूसरे इलाके में नहीं हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे इलाके को बदनाम करने की साजिश जो है ठान रखी हुई है। उन्हें नारा देना है मड़वा के खिलाफ, नहीं जी मड़वा में चोरियां हो रही हैं, मड़वा में ये हो रहा है, मड़वा में वो हो रहा है। जबकि असल हकीकत यह है कि वो डिपार्टमेंटों को प्रेशराइज करके अपनी जो है सियासत चमकाना चाह रहे हैं और खुद का जो है वो फ़ायदा चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। यह मटेरियल के मुतालिक जो है मैं उस तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। और बाकी भी हमारे इलाके में जितने महकमा जात वहाँ पे काम करते हैं उन सबों से हमारी तरफ से एक ही मैसेज है कि आपको इलाके में कोई भी सियासी पार्टी का बंदा, कोई भी इलेक्टेड बंदा आपको डराना धमकाना चाह रहा है, आपका जो है इलीगल यूज़ करना चाह रहा है, आप किसी से डरिए नहीं, आप काम कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ऐसा कुछ नहीं है कोई आपको डराएगा और अपने लोगों के नाम पे जो है सिक्योरिटी की पेमेंट करवाएगा। आप जैसे कहेंगे वैसे मटेरियल को जो है वो पेमेंट करवाएंगे, जैसा आप चाहेंगे डिपार्टमेंट चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। आपको गवर्नमेंट ने डीडीसी मेंबर बनाया है, आप समझो एक वार्ड मेंबर की हैसियत रखते हो। आपको पंचायत में जो प्लान बनेगा, पंचेस और सरपंच जो प्लान बनाएंगे और जो ब्लॉक का प्लान होगा उसको लाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो है सबमिट करना है, न कि आपने वहां के ऑफिस पे हुकूमत चलानी है। सिंपल एक डाकिया का काम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने आपको, आप एक डाकिया वाला ही काम संभालिए। जो आपने पिछली मरतबा आपने वहां पे आपने वीडियो में बताया कि वहां के जो लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, तो उसका आखिर में एक ही जवाब मैं देना चाहूँगा। कहाँ के लोग? मड़वा के जो हम जैसे सियासी लोग, बाकी शेख जफरुल्लाह साहब के बगैर जो बाकी लोग हैं उनको हमारा डीडीसी मेंबर कीड़े मकोड़े के नाम से जो है वो पुकारते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं। भाजपा के, एनसी के, पीडीपी, चाहे किसी भी जमात के हैं, जिन लोगों ने इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम किया है, चाहे हमारे 40-50 साल पहले के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेहनत करके इलाके के लिए कुछ ना कुछ किया। लेकिन वाहिद एक बंदा हमारा जफरुल्लाह साहब है जो अभी तक 1.5 साल से डीडीसी मेंबर बने हैं लेकिन 0% अभी तक काम नहीं किया है। जबकि इसके बरकस हमारे उस टाइम के पुराने गरीब जो बुजुर्ग वहाँ के थे उन्होंने तो सैकड़ों छोटे मोटे काम करवा दिए। इसने तो मामूली छोटा काम भी किसी का नहीं किया है, जिसपे आज ये वहाँ के लीडरों को बोलता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं। और मैं उस जवाब में उसे यही कहना चाहूँगा कि ये नमरूद ने जब खुदाई का दावा किया था और जिस टाइम पे नमरूद को अल्लाह ने खजल करना था तो उसकी नाक में से भी एक कीड़ा ही घुसा था जब उसने अपने ही लोगों के जूतों से अपने सर को पिटवाया था। ठीक उसी तरह जिन्हें आप कीड़े मकोड़े के वो लफ्ज़ से पुकारते हो, यही कीड़े मकोड़े आपके नाक में भी नमरूद की तरह आप भी अपने सर को बाद में जूते मारोगे और जूते मारने के बाद आप जाके घर में बैठोगे और सियासत का नाम दोबारा जो है नहीं लोगे। क्योंकि आप साफ बताइए कि आप फेल हो चुके हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। आपने जो है अपने जब शुरुआत में डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, फिर आके आपने अपने भाई के वो तनख्वाह के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, आप वो तक नहीं कर सके तो बाकी इलाका आपसे क्या तवक्का रख सकता है। अवध भाई आप भी हैं यहाँ पे, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। आदिल भाई तो कह रहे हैं वहाँ पे करप्शन कर अगर रहा है कोई तो वो एक ही शख्स है, तो आपको भी ऐसे लगता है कि वही एक शख्स है, या जिस तरह से बाकी ब्लॉक्स में भी कमीशन चलता है, कुछ परसेंटेज रखी जाती है, वैसा कुछ वहाँ पे हो रहा है? अरफात साहब कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। इलाका मड़वा एक पसमानदा इलाका है जहाँ 21वीं सदी में भी लोग बिजली, सड़क, तिब्बी सहूलियात, तालीमी निज़ाम, बाकी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
वही तो मैं अभी कुछ देर पहले पूछ रहा था कि भाजपा ने किया क्या। ये तो बोल रहे हैं सड़कें बहुत सारी बनी है, बिजली भी है, पानी भी है। हमारे पास जो सड़कें बनी हैं वो कोई नेशनल रोड नहीं है, वो ऐसी सड़क नहीं है कि जिससे पूरा मड़वा 12 के 12 महीने राब्ते में रहे। सरकार तो भाजपा की है ना, क्यों नहीं बना रहे हैं? सरकार तो भाजपा की है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे पूरी तरीके से तफसील से बात करने देंगे तो मैं आपको भी पूरी तरीके से बताना चाहूँगा। 2014 तक मड़वा और वड़वन में बीजेपी का कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता था। 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ से वोट लिए, पीडीपी ने वहाँ से वोट लिए, कांग्रेस ने वहाँ से वोट लिए। 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद हमने पहले ही जो इंटरनल रोड्स थे, जो वहाँ का एक रास्ता है मरगन टॉप से, क्योंकि वहाँ स्नोबॉन्ड एरिया है, वहाँ की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि हर कोई सरकार, यानी जो भी पिछली सरकार से आई, वहाँ अपने प्रोग्राम्स को, अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ के मौसमी हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकारी मशीनरी भी फेल हो जाती है उसके उस टाइम बाउंड मैनर्स में किसी काम को मुकम्मल करवाना। भाजपा के आते ही सुनील शर्मा जी ने जब 2014 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 2014 के इलेक्शन में एक आवाज़ बनाई कि मड़वा जो कि एक ऐसे मरीज़ की तरह है जो समझो कि कोमा का मरीज़ है, इसी तरह मड़वा इलाका है। इस मरीज़ को इस बीमारी से निकालने के लिए उन्होंने एक मुकम्मल सलूशन ढूंढा मड़वा के लिए, जिसका नाम उन्होंने, जिसका आइडिया जो उन्होंने दिया कि मड़वा को टनल के साथ जोड़ा जाए। जो भी इसके दीगर मतलब जो मुसीबतें हैं, जो भी यहाँ पर परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक टनल के ज़रिए ही हल हो सकती है। चाहे हम सरकारी दफातर की बात करें, अगर वहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं है, वहाँ पे रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं है, वहाँ के लोग सर्दियों में 6 महीने यहाँ किश्तवाड़ में, जम्मू में, बाकी जगहों पर गुजारते हैं। आप मुझे बताइए, एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे तैनात है, उस एम्प्लॉय के लिए सरकार की तरफ से कोई एकोमोडेशन अभी ऐसी नहीं बनी, हॉस्टल्स वगैरह नहीं बने, मिनी सेक्टर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बना जहाँ पर वो बैठ के वहाँ उस निज़ाम को चलाएं। अब हमने रोका किसने है? पिछले 8 साल से तो आपकी ही सरकार है ना। पिछले 8 साल से देखिए सर कि आज़ादी से लेकर 2014 के बाद की ही बात कर रहा हूं। 2014 की बात जो हमने प्रोग्राम बनाया मड़वा को, पहली बार जो मैंने कही कि हमने टनल का नारा दिया, और टनल पे आजकल हम काम अपने हिसाब से शुरू कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारा प्रोसेस कहीं पर नहीं पहुंचा। अभी तो हमारे जो इस ग्रुप डिस्कशन में हैं, मड़वा की वो मांग जो है वो वहाँ पर अवामी वो मतलब ज़ुमरे में ही है। अभी हमने प्रोग्राम रखा है, हम इसके लिए जो लवाजमात हैं वो पूरा करके ही दिल्ली जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ मतलब ये मुकम्मल जो तरीके से जो हमें परेशानी आती है, उस परेशानी का हम इजाला निकालेंगे। हमने वहाँ के लोगों को बिजली देने के लिए एक मिनी प्रोजेक्ट का वहाँ पर ये कंसेप्ट दिया, उस पर सर्वे करवाई, 4 बार अभी तक उस पर सर्वे हुई, मतलब कि ऑलमोस्ट वो सेंक्शन है। ये जो 2014 से लेकर 16 तक सरकार जो आई, बीच में जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो टकराव था आपस में, जब तक ये सरकारी मशीनरी को मतलब इन्होंने जो चीज़ें वहाँ पर लागू करनी चाहिए थी, तो बीच में अचानक से ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है टूट गई। फिर बीच में कई महीने ऐसे ही बगैर सरकार के यहाँ पे ये निज़ाम रहा। उसके बाद फिर से सरकार बनी थी। जब पावर मिनिस्टर सुनील शर्मा बने तो कोई 1-2 महीने तक ही उन्होंने पहली ही वहाँ पर लोगों को सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। जब तक न प्रॉपरली वहाँ पे बिजली का निज़ाम अमल में लाया जाता, तो उसके बाद मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि ऑफ ग्रिड स्टेशन बनाना था वहाँ पर, ताकि वो मड़वा वड़वन के लोगों को वहाँ बिजली दस्तयाब कर सके। हुआ नहीं है अभी तक कुछ नहीं, भी मैं खास। बताऊं तो होने का मकसद ये है कि उसके बाद जब काम शुरू होना था, तो जम्मू कश्मीर में 18 में हालात यहाँ पे जो 370 टूटने से पेचीदगी यहाँ पे रही। उसके बाद 19 और 20 में लगातार कोरोना की महामारी, 21 में कोरोना की महामारी कि पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डिफंक्ट था। उस वजह से ये चीज़ें रही। अदरवाइज़ ये सरकार के टेबल पे हैं, सरकार के नज़रों में हैं और पाइपलाइन पे हैं। इंशाल्लाह मतलब अब हालात ठीक हो रहे हैं।
मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आपकी माध्यम से आवाम को कि 1 साल के अंदर अंदर बिजली वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। जो टनल का प्रोसेस है हम मुकम्मल तरीके पे इस पे काम करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर इसमें 22,000 करोड़ का जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई मनरेगा की स्कीम नहीं है कि मनरेगा स्कीम में या नाबार्ड या PMGSY में ये रोड बनाना है। इसमें 22,000 करोड़ अगर लगाने हैं, सेंटर से लेने हैं, तो इसके लिए हमने बड़ा इनिशिएटिव लेना है, बड़े प्रोसेस के साथ चलना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर अंदर हम ये टनल सैंक्शन करवा के रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आबिद हुसैन साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं भाजपा से मड़वा से, और BDC चेयरमैन हैं आदिल हुसैन साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।